बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप लोग इसे गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेटा मियल, अब हम तुमसे क्या बताएं बेटा। जब हम तुम लोगों से बता कर गया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ जा रहा हूँ, लेकिन जब वहां से मैं वापस लौट रहा था तो जंगल के बीच वाले रास्ते से मैं आ रहा था बेटा। और जैसे जंगल में कुछ दूर में पहुंचा तो मुझे इस बिटिया की रोली की आवाज सुनाई दिया। मैं चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब बिटिया की आवाज सुनकर आवाज की तरफ जब बढ़कर देखा तो बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में झाड़ियों पड़ी रो रही थी बेटा। मैंने इस बिटिया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं लेकिन कोई बेटी नहीं दिया, इसलिए हम इस बिटिया को अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए हैं बेटा। बड़े बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। वो कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्चे को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था। बड़े बाबूजी, जिसे ईश्वर औलाद नहीं देता है वो रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम इस बांझपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। लेकिन बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन बड़े बाबूजी, आज भगवान ने वो भी कमी पूरी कर दी है। बड़े बाबूजी, आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? बेटा विमल, हम इस बिटिया का नाम चांदनी रखा बेटा। बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। हाँ बेटा। और अभी भाभी जी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएंगे बड़े बाबूजी। क्यों नहीं बेटा, देखो तुम्हारी भाभी आती हो। भाभी माँ, बड़े बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी है, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी है। सब लोग टूटने गए लेकिन कोई जनन नहीं थी। भगवान ने आज होगी ख्वाहिश नहीं कर दी। बाबूजी और माँ सभी लोग चल करके। हाँ भाभी माँ, बहुत दिनों से हमारे दिल के अंदर लालसा थी कि हमारे घर के आंगन में नहीं बोलेंगे यार। चलो बाबा सफर करके आप बोलो। अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ, क्या सरदार झुकाने का वक्त हो चुका है। आइए।
पुरानी बातें बताना चाहता हूँ कि मैं क्या था और मेरा नाम डाकू काली सिंह क्यों पड़ा। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की जैसे खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पूरी पापी हत्या करने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। वो अपना गांव छोड़ दिया, मेरी मां को साथ लिया और काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं। तो मां से सवाल किया या फिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। इससे वो गांव का पता न बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा अभी दुनिया में जिंदा है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। लाश को कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो देखता क्या हूं कि रात के वक्त पीघर था खूखर डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा बेटी पहले तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था लेकिन रहमदिल इंसान, उसके अंदर गरीबों के प्रति मोहब्बत थी। उसने कहा बेटा मेरे साथ खाते चल। जब इंसान की मंजिल शराब हो जाती है तो बिगड़ बड़ा थाम लेता है। उसी वक्त मान सिंह के साथ चंबल घाटी पहुंच गया, लेकिन गर्दी पीछा नहीं छोड़ रही थी। मोबाइल गर्दी पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की और सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे और कभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया और वहीं से मेरा नाम डाकू काली के नाम से
लेकिन डाकू का काम नहीं। हमेशा याद रखना, बहन बेटियों की इज्जत करना ये मेरा धर्म होगा। अच्छी तरह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसका अंत होता है। भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं वो काली सिंह का दुश्मन होगा। घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब हो। जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो और कोई मासूम बच्चा बेसहारा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, वो दौलत चाहिए। जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो, उसमें काली सिंह का हिस्सा है। लूटो हराम की दौलत और आप गिराए सर पे कभी जियो उड़ी। हाँ, और ये बता कि ये लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है। अगर हमें लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा पिछला परिवार मिल जाएगा।
और काली सिंह के बंदों की बोली उस लाखन से किसी पर होगी जिसने हमें घर से बेघर किया, काली वर्दी पहनाया, जंगलों की खाक छड़ाया, हाथ में बंदूक थमाया, सबसे बड़ा दुश्मन है तो लाखन है। एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ और यहाँ से कूच करो। जय